यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली का टारगेट यहाँ से देखेंगे डे नंबर 37 है, ठीक है। डे 36 हम लोग निकल किया था और उसका डे 36 का आज हम लोग MCQs भी करेंगे, ठीक है। और जहाँ से आपको आज टारगेट देते हैं वो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ से कवर करनी है इकोनॉमिक में, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं स्टार्टिंग का, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, राइट, और 10 मई तक हम लोग यहाँ इसको कंटिन्यू करेंगे पूरा, बल्कि उसके पहले ही खत्म कर देंगे। 2-3 दिन आपको यहाँ पर रिवीजन करने के लिए पूरा दे देंगे, है ना। हम लोग करीब 7 मई के आसपास इसको खत्म कर लेंगे और 3 दिन इसी पूरी को रिवीजन कर देंगे, तो आपका 10 मई तक फिनिश हो जाएगा ये। और यहाँ से देखो जो फॉलो करना है आपको, तो टेलीग्राम पे जाके आप कुछ डाउट रहता है तो पूछ सकते हो, यहाँ पर आईडी दे रखा है, ठीक है। और आगे आते हैं। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है पॉलिटी, हम लोगों ने यहाँ से कवर कर लिया है, ठीक है। पॉलिटी स्टार्ट किया था, पॉलिटी से कवर हो गई आपकी। और इकोनॉमिक अभी चल रहा है आपका, ठीक है। इंडियन जो हिस्ट्री है, जैसे कि आपका इंडियन हिस्ट्री में पूरा जाता है, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, वो सब पूरा कवर हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला करीब 28 या 29 से स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी इन्वायरमेंट को साथ में। अब हम लोग साथ में कर रहे थे हिस्ट्री और इकोनॉमिक को, लेकिन हम कुछ ज़्यादा टारगेट की वजह से और कुछ ज़्यादा लोग अभी जोड़ रहे थे, इसकी वजह से हमने एक सब्जेक्ट इसको कर दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छूटे नहीं और जल्दी से कवर हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी इन्वायरमेंट को एक साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है पूरा। तो उसके भी टॉपिक मिलेंगे और आपको इसके भी टॉपिक मिलेंगे, दोनों टॉपिक आपको यहाँ से रीडिंग करनी होगी। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से डे नंबर 37। यहाँ से डे 37 है, देखते हैं इसको। इकोनॉमी, ठीक है, सब्जेक्ट हम लोग को चल रहा है। आज 22 मार्च डेट है, ठीक है। देखो यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको देखते हैं यहाँ से। इसे MSP के अंदर देखो हम लोग क्या करते हैं, MSP जैसे टॉपिक होता है MSP को पढ़ते हैं, ठीक है। MSP के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम लोग सिर्फ यही पता है कि हाँ ये फसलें होती हैं और इसके तहत यहाँ पर फसल गवर्नमेंट इसको जो सब्सिडी देती है और इसके तहत यहाँ पर में खरीदी जाती है, तो इस तरह से हम लोग को पता होता है। MSP के और भी बातें कुछ हैं, जैसे कि MSP का निर्धारण कैसे करते हैं हम लोग, C2 और A2 FL लागत के तहत, है ना। C2 हो गई, A2 हो गई, FL क्या है, इसका टॉपिक मैंने बना के रखा हुआ है। ये टॉपिक आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको शायद नहीं मिलेगा कहीं, तो मैं इसको टेलीग्राम पर पहले से शेयर कर दूंगा, आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। CCP की कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या होता है ये आप पढ़ोगे, ये टॉपिक आपका दे रखा है ना। संजीव वर्मा बुक में भी दिया होगा और जो भी बुक है आपके पास वहाँ पर भी होगा ये, राइट। आगे MSP के दायरे में आने वाली 22+1 फसलें जो होती हैं वो भी यहाँ पर दी जाएंगी आपको, ठीक है। यहाँ से जो MSP के दायरे में फसलें आती हैं वो सब फसलें आपको देखना है, कौन कौन सी इसमें फसलें आती हैं, ठीक है। CACP आप ये आपको मिल ही जाएगा टॉपिक, तो ये दोनों टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो ये जो टॉपिक नहीं मिलेगा इसका मैं आपको टेलीग्राम पे जैसे अपलोड होती है वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको पढ़ पाओगे, ठीक है। आगे यहाँ पे गन्ने के लिए FRP उचित लाभकारी मूल्य, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको देखो ये भी आपका जो FRP है ये भी टॉपिक आपको क्या होगा, जो आपके पास बुक है या जो भी आपके पास मटेरियल है वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि एकदम स्टैटिक टॉपिक है ना, ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे भी। चीनी मिलों को और किसानों के बीच यहाँ पर भुगतान तंत्र कैसे होता है उनके बीच, है ना। नहीं अगर मिलेगा तो बताना मुझे ये वाला टॉपिक, ठीक है। बाकी मैं आपको शेयर कर दूंगा, नहीं मिलेगा तो एक बार चेक करना, अगर होगा तो उससे आप पढ़ो, ठीक है। आगे आते हैं बफर स्टॉक। FCI भारतीय खाद्य निगम की भूमिका और भंडारण क्षमता, खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसका क्या महत्व होगा, राइट। संजीव वर्मा बुक देखो आपके पास अगर नहीं है तो अभी भी ले लो, आपके पास समय है, ठीक है, क्योंकि आप इससे रिवाइज करोगे बुक से, काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे जो बुक जैसे पढ़ते हो ना तो बुक के लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिए होते हैं। मैं देखो बुक का प्रारूप थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको, है ना। काफ़ी अच्छी बुक है, अभी अपडेटेड बुक तो और अच्छी है मेरे पास, 1 ईयर मतलब 1-2 साल पुरानी बुक है, लेकिन काफ़ी अच्छा बुक है वो भी। मैंने मेंस के टाइम पे इसको लिया था, मेंस जब दे रहा था ना तो उसके समय पर मैंने बुक ली थी, और मेंस के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी पॉइंट यहाँ से निकलते हैं, है ना। आगे आते हैं खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013, इसके बारे में रीड करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS जो होती है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये करंट में न्यूज़ में भी रहता है, इसको देखना है, ठीक है। और आगे आते हैं पोषण सुरक्षा और मध्याह्न भोजन, मिड डे मील योजना जो है ये भी आपके यहाँ से पढ़ती है, ठीक है। आगे आते हैं उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्री सेक्टर में आपको जैसे कि MSME, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम, ठीक है, इस पर आपको पढ़ना है। उसके बाद इसकी नई परिभाषा क्या होती है ना, इसको देखेंगे। उद्यम पोर्टल क्या होता है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे की जाती है। MSME के लिए ऋण योजनाएं जैसे कि ECLGS ये क्या होती है, इसको देखना है, ठीक है। देखो कुछ भी इकोनॉमिक का टॉपिक नहीं मिलता है तो आप मुझे टॉपिक लिख के दे दिया करो, मैं आपको PDF पूरा प्रोवाइड कर दूंगा बना करके, उससे आप रीड कर लोगे, ठीक है। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियाँ,
ठीक है, ये क्या होती हैं? देखो इनका दर्जा कैसे कब मिलता है वो आपको यहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी होती हैं, इनका दर्जा मिलने की क्या शर्त होती है ना, क्या इनका क्राइटेरिया होता है वो पढ़ना है, क्या इनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मिलने वाली स्वायत्ता क्या होती है, ठीक है, वर्तमान में प्रमुख महारत्न कौन कौन सी है उनकी आप सूची लिस्ट पूरी बना करके एक बार देखोगे, है ना। मेक इन इंडिया ये भी सूची आपको बनी मिलेगी, जो बुक होगी ना वहाँ पे होगी, वहाँ से देख सकते हो। आगे आते हैं, मेक इन इंडिया जो है उसके तहत जो 2.0 इसके क्या लक्ष्य होंगे, पीएलआई उत्पादन को लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन करना, जैसे कि मोबाइल और फार्मा सेक्टर्स में, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, बिजनेस को आसान बनाना, उसमें सुधार करना, बुनियादी ढांचे को देख रेख करना। तो यहाँ पर हमारे मेक इन इंडिया के तहत ये सब चीज़ें देखी जाएंगी, इस आपको पढ़ना है इसमें। आगे आते हैं, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो होता है, ठीक है, इसका जो मॉडल दे रखे हैं यहाँ पर, ये सब जितने भी यहाँ पर है, HAM हाइब्रिड जो एनओटी मॉडल है, EPC, ठीक है, BOT, ये सब पढ़ना है। और बुनियादी ढांचे में निजी निवेश की चुनौतियाँ, केलकर समिति की सिफारिश क्या थी, ये आपको पढ़ना है। आगे यहाँ से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, नेशनल लॉजिस्टिक जो पॉलिसी है ये पढ़ना है। लॉजिस्टिक जो को GDP के तहत 14% घटाकर 8% लाने का लक्ष्य रखा गया है। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मॉडल प्लान लाना है, ठीक है। ULIP यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ये आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। आगे ऊर्जा क्षेत्र में एनर्जी सेक्टर्स में देखना है, ये कि नवीकरणीय ऊर्जा इसका लक्ष्य और पवन ऊर्जा क्या होगा, ठीक है। हरित हाइड्रोजन मिशन जो है इसको लेकर के रीड करना है, ठीक है। डिस्कॉम क्या होता है, इसका पुनरुद्धार और बिजली संशोधन कानून क्या है, इसको लेकर के भी पढ़ना है। तो इतने टॉपिक यहाँ से आपको पढ़ने आज, ठीक है। आगे और देखते हैं, आगे यहाँ पर है स्लॉट 2 में, हाँ उतने टॉपिक है। देखो ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे ही टॉपिक हैं सब, ठीक है, बट इनको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि UPSC की पॉइंट से लेकर के क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से, राइट। आगे आते हैं, आगे है स्लॉट 2, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस दृष्टि का टेस्ट पेपर 7 हम लोग कल कर रहे थे, ठीक है, CSET का। इसमें से हम लोग ने आपको बोला था कि 1 से 40 क्वेश्चन तक करने हैं, आपने किए भी होंगे। प्रैक्टिस देखो CSET की करते रहो, वरना CSET ऐसा क्वेश्चन देगा ना कि आप वहीं घूमते रहोगे, एग्जाम भी GS अच्छा हो जाएगा लेकिन CSET में घूमते रहोगे। इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस CSET की जरूर करो, ठीक है। 40 क्वेश्चन मैंने बोला था, रोज कम से कम 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और उनके जहाँ गलत हो रहे हैं उसको सब्जेक्ट उस टॉपिक के फॉर्मूले लिखो, क्या चीज़ गलत हो रहा है उसको एनालिसिस करो, है ना। सबसे अच्छा तरीका CSET का है, बाकी CSET का कोई अच्छा तरीका नहीं कि सोचो आप CSET में अच्छा कर लूँ पेपर में अच्छा हो जाए, नहीं, पेपर में कभी सेम क्वेश्चन नहीं पूछता, आप मेथड को अच्छा करो अपना, ठीक है। जैसे आपने मैथ आती है तो मैथ देखो, एक दो पोर्सन आपके अच्छे होने चाहिए, एक तो मैथ रीजनिंग और एक आपका CSET जो कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन तो अच्छा होना ही चाहिए आपका, कंप्रीहेंशन के साथ में आप मैथ अच्छा कर लो या रीजनिंग अच्छा कर लो, तो 2 पोर्सन आपका अच्छे होने चाहिए। और जिसमें से कॉमन होता है आपका कंप्रीहेंशन, वो तो अच्छा होना चाहिए क्योंकि 30 करीब 25+ क्वेश्चन उसमें आते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं, यहाँ से आपको करना है, PDF में टेलीग्राम पर कल शेयर किया था, वहाँ से इसको 41 से 80 तक कवर करो। आगे आप स्लॉट 3 में PT 365 या टेस्ट पेपर फुल लेंथ। देखो अगर आपके PT 365 हो गई है, आप कमेंट में बताया करो नीचे, ठीक है। देखते ही शांत नहीं हो जाते हैं, देखते ही शांत हो गए। अगर PT 365 आपके सब कवर हो गई, जैसे कि 6-7 मैगजीन आती हैं वो सब पूरी आ चुकी हैं, अगर आपने वो सब पूरी पढ़ लिया है, ठीक है, तो आप टेस्ट पेपर लगा सकते हो। टेस्ट पेपर आप अगर बोलोगे कमेंट करके तो मैं टेस्ट पेपर बताऊंगा कौन सा, वो टेस्ट पेपर मैं प्रोवाइड भी कराऊंगा, वो टेस्ट पेपर आप लगा सकते हो, है ना। या फिर यूट्यूब से टेस्ट पेपर कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ कि PT 65 अगर कर रहे हो कवर तो उसको कवर कर लो, या टेस्ट पेपर फुल लेंथ मैं बहुत सारा यूट्यूब पे करा चुका हूँ, एक फुल लेंथ पेपर का कम से कम 50 क्वेश्चन को उठाओ और सॉल्व करते जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो टेस्ट पेपर अभी साथ में ले चलो, क्योंकि अभी क्या होगा, हम लोगों ने इतने सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, 2-3 करीब जो मेजर सब्जेक्ट हैं बड़े बड़े से, पॉलिटी है ना, और इकोनॉमिक भी खत्म ही होने वाला है, और आपका हिस्ट्री, ठीक है। तो टेस्ट पेपर लगाना शुरू कर दो फुल लेंथ का, है ना। फुल लेंथ का कम से कम 50 क्वेश्चन, अभी कुछ टाइम में हम लोग पूरा एक फुल लेंथ टेस्ट देंगे आपको करने के लिए, ठीक है। तो अभी आप 50 क्वेश्चन करते चलो, और अगर PT 65 नहीं हुई है तो इसको अच्छे से एक करके टॉपिक, कम से कम 1-2 टॉपिक करके पूरी खत्म करो मैगजीन को, ठीक है। आगे आते हैं, अगर नहीं कवर हुआ है PT 65 तो बताना, ठीक है, तो कमेंट में बताना आप। आगे देखते हैं स्लॉट 4। देखो कुछ भी यहाँ से छोड़ना नहीं है, कोई भी स्लॉट नहीं छोड़ना है, टेस्ट वाला भी नहीं छोड़ना है, CSET वाला भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है, पढ़ना सब कंटिन्यू है। आगे आते हैं, इसमें देखो स्लॉट 4 में मैपिंग दे रखा है, मैपिंग कल हमने आपको 3 टॉपिक दे रखे थे, आज भी करीब 3 ही टॉपिक होंगे। यहाँ पर ईरान का दे रखा है ना। ईरान को लेकर के मैंने 2 दिन पहले यूट्यूब पर भी टेलीग्राम पर भी भेजा था आपको टॉपिक पूरा, वहाँ से पढ़ लो, और यहाँ से भी इसको देख सकते हो। वो इंग्लिश में था, ये पूरा मैं हिंदी में दिया हूँ, इंग्लिश में था लेकिन लैंग्वेज वहाँ पे काफ़ी आसान थी उसकी, है ना। तो यहाँ से आप रीड करो पूरा ईरान के बारे में, एक टॉपिक दे रखा है, मैप भी यहाँ पर है,
ठीक है, ये सब रीड करो। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा यहाँ से। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, इसी टॉपिक पर एमसीक्यूज भी करेंगे, है ना, मैप बेस पे। इस बार एमसीक्यूज मैंने शायद इसमें नहीं ऐड किया, नेक्स्ट टाइम से इसको एमसीक्यूज भी ऐड करेंगे इसी में। टॉपिक यहाँ पर इसी में 2 आ गया मैप में दूसरा टॉपिक यहाँ पर ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड को यहाँ पर देखो और इसकी एक एक चीज़ों को कवर करो, क्योंकि यहाँ पर देखो जनवरी और फरवरी में यहाँ पर न्यूज़ में थे ये जनवरी और फरवरी की न्यूज़ है, ये जो करंट अफेयर्स है ना उसमें यहाँ पर ही न्यूज़ में थे दोनों, जनवरी फरवरी। अभी हम लोग देखेंगे दिसंबर नवंबर, ठीक है, फिर सितंबर अक्टूबर, ऐसे करके हम लोग लास्ट के 2 मंथ की पूरी जो मैप है उसको कवर कर लेंगे। तो जितना भी साल में न्यूज़ में आया था मैप, जो जगह आई न्यूज़ में, वो सब आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है, कौन कौन से बाउंड्री कहाँ पर, ये सब आपको दिख जाएगा सही से, आपको अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो 3-3 4-4 अगर आप रोज़ भी करोगे ना तो बहुत अच्छा माइंड में सेट हो जाएगा आपका। ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि फिर इधर उधर हो जाएगा, है ना। 3-3 4-4 करो, लेकिन एकदम कंफर्म करो सेट कि हाँ चीज़ कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बाद तक याद है ना एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे भौगोलिक स्थिति की क्या होगी ये पढ़ना है, क्या इसके बहुत जो भूवैज्ञानिक विशेषताएँ होती है, ठीक है, वो देखना है, राइट। शासन और प्रशासन यहाँ पर क्या है, ठीक है, वो यहाँ पर देखोगे। और इनके तहत कुछ कानून की सीमाएं बनाई गई थी, क्या क्या सीमाएं, क्या क्या पर इनकी इंटरनेशनल लॉ है, लिमिट्स यहाँ पर बनाई गई है, वो देखने हैं। आगे विक्टोरिया राज्य, तीसरा मैप का टॉपिक है विक्टोरिया राज्य, ये भी न्यूज़ में था, ठीक है। विक्टोरिया दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक प्रमुख राज्य है, ये अपने विविध परिदृश्यों और आर्थिक महत्व को राजनीति के लिए जाना जाता है, ये यहाँ पर दे रखा है देखो, ठीक है, विक्टोरिया। आगे आते हैं, देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये स्थान क्या है इसका, है ना, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है, ठीक है। सीमावर्ती राज्य इसके कौन कौन से हैं, यहाँ पर सीमावर्ती राज्य पर दे रखे हैं। उत्तर में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है, इसकी सीमाएं और कौन सी लगती हैं वो सीमाएं दे रखी हैं, क्या इसकी कैपिटल है वो दे रखी है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख सांस्कृतिक, शैक्षिक और वित्तीय केंद्र है। आपसे बोलेगा ये क्या है, ये एक खेल को लेकर के, क्रिकेट खेल को लेकर के जाने वाला एक केंद्र होगा, जबकि गलत है, जबकि यहाँ पर क्या है, ये एक प्रमुख सांस्कृतिक, शैक्षिक, वित्तीय केंद्र होगा, याद रखना है बात, ठीक है। आगे विमार ट्रायंगल क्या है, ये भी यहाँ पर पढ़ना है पूरा, इसका नामकरण कब हुआ, ठीक है, सदस्य कौन कौन है इसमें, इसी के तहत यहाँ पर था, इस वजह से न्यूज़ में था तो मैंने इसको राइट कर दिया इसमें, इसको भी रीड कर लो। आगे यहाँ पर आते हैं, 3 टॉपिक आपके मैप के पूरे हो गए। मैप के देखो एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पर मैंने दी है। देखो अगर मैप से कुछ पूछता है, विक्टोरिया तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार, हो सकता है यूपीएससी पूछे, है ना, तो वहाँ से मैंने इस वजह से पूरा एक और डीप में पॉइंट पूरे करके बताया मैंने। देखो जो भी यहाँ पर मैप में पूछेगा उससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं आएंगी, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैप यूपीएससी पूछेगा वही मैप आपको करा रहा हूँ मैं, नहीं। मैप अगर यूपीएससी मान लो विक्टोरिया पूछता है तो इससे बाहर जो मैंने आपको दिया है ना, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। जितना मैं मैप में देता जा रहा हूँ ना उसके बाद आपको मैप में कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है, सिर्फ इतना ही अब चीज़ें करते चलो। ये काफ़ी चीज़ें मैंने डीप में निकाल करके दे रखी है ना। आगे आते हैं, स्लॉट 5 में आपका है करंट अफेयर्स। टॉपिक 1 है यहाँ पर, टॉपिक 1 में संचार मित्र योजना, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है पूरा, क्या इसका उद्देश्य होगा, कौन बन सकता है संचार मित्र, ठीक है, क्या प्रशिक्षण योग्यता होनी चाहिए इसकी, राइट, क्या प्रोत्साहन के अवसर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके 3 एमसीक्यूज भी करेंगे। एमसीक्यूज यहाँ पर है, पहला संचार मित्र योजना के बारे में विचार करने, 1 2 3 3 स्टेटमेंट के साथ अपने आंसर को बताना है, कौन सा आंसर इसका सही होगा, कब बताओगे, पहले टॉपिक आप इसको रीड करो, उसके बाद अपना आंसर यहाँ पर बताना, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे इसका आंसर शेयर कर दूंगा, कल मैं भूल गया था आंसर उसका देने के लिए, तो अगर चाहिए रहेगा आंसर तो बता दिया, अगर मुझे लगता है कि आप लोगों का हो गया है ना तो आंसर नहीं दिया मैंने, अगर कुछ डाउट है अगर क्वेश्चन में तो मैसेज किया करो, मैं आपको टेलीग्राम का आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे आज मैंने दिया यहाँ पे आंसर, नीचे देख सकते हो। दूसरा ये संचार मित्र को लेकर के कौन कौन सी संस्थाएं थी प्रमुख, ठीक है, ये दे रखा है। और यहाँ पे संचार मित्र योजना के अंतर्गत जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को क्या लाभ मिल सकते हैं, ये भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इसमें इतनी दे रखी है। यहाँ पर आंसर मैंने सबके हर क्वेश्चन के नीचे आंसर छोटे छोटे से दे दिए हैं, ठीक है, तो आप इससे देख सकते हो। आंसर कब देखना, जब आप पूरा पढ़ लेना, इसको बंद करके रखना, उसके बाद आंसर देखना जो कितना सही होता है आपका, राइट। आगे ईमानदारी से देखो चीज़ें करनी है ना, यहाँ से अगर सही कर लोगे तो मुझे धोखा दे दोगे, अपने आप को धोखा दे लोगे ना, लेकिन यूपीएससी को धोखा नहीं दे सकते ना जब पेपर दोगे तो, इसलिए यूपीएससी लेवल से चीज़ें पढ़ो। गलत हो रही है होने दो, मैं प्रैक्टिस करूँगा, गलत हो रही तो, है ना, सही हो रही तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे, नहीं करोगे उसको तो वो नहीं लाना है, क्योंकि अभी एग्जाम का 1.5 मंथ पूरा बचा हुआ है, 2 मंथ, है ना। आगे आते हैं, आगे यहाँ पर है टॉपिक 2 नवकार महामंत्र दिवस, जैन दर्शन और आधुनिक भारत का संगम है। ये 9 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
नौकार महामंत्र दिवस का उद्घाटन करने के लिए जैन धर्म के जो शाश्वत संदेश थे इसको आधुनिक भारत के विकास संकल्प में जोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे जैन साहित्य और भारत की बौद्धिक जो भव्यता थी इसकी ऋण की एक ज्ञान संरक्षण को कर्तव्य बताया है। तो यहाँ से इसको आप रीड करोगे, पूरा पीआईबी में था ये, है ना। विश्व नौकार महामंच मंत्र दिवस, नए भारत के लिए 9 संकल्प। ठीक है, ये पूरा है। क्या इसके अंतर्गत शामिल किया, जैसे कि यहाँ पर जल संरक्षण, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, स्वच्छता का अभियान, लोकल फॉर वोकल, देश दर्शन, प्राकृतिक खेती, जीवन स्वस्थ जीवन शैली, योग, खेल और गरीबों की सेवा, ये सब यहाँ पर इसके 9 संकल्प थे। तो 9 संकल्प आपसे पूछ सकता है इनमें से घुमा करके, ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है, यह बोल देगा 9 उद्देश्य में से कौन से शामिल नहीं थे, ऐसा करके पूछ सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। आगे जैन धर्म और दर्शन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ये पूरा पढ़ना है। आगे क्या इनकी शिक्षाएं थी, है ना, कौन से संप्रदाय से यहाँ पर ये जो विभाजन हुआ था इनका, संरक्षण क्या थे इनके, कौन कौन संरक्षण में था, ये सब देखना है। सरकार की पहल कुछ थी सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर के, क्या क्या पहल थी, जैसे कि सरकार ने विरासत को सहेजने के लिए कुछ कदम उठाए थे। जैसे भारत जो ज्ञान भारतम मिशन था वो यहाँ पर चलाया था, जिससे डिजिटलीकरण करना पांडुलिपियों का। ठीक है, जैन अध्ययन केंद्र चलाया था, ये क्या था, ये सेंटर फॉर स्टडीज स्थापना को मंजूरी दी गई थी इसमें, और प्रतीकात्मक सम्मान यहाँ पर दिए गए थे। तो इंपॉर्टेंट है भारतम ज्ञान मिशन जो है, ज्ञान भारतम मिशन, ये क्या होगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है यहाँ से उठा के। ठीक है, पूरा टॉपिक नहीं पूछेगा, कोई लाइन से उठा के क्वेश्चन पूछ लेगा और घुमा देगा स्टेटमेंट दे देके। इस वजह से कहता हूँ पूरी चीज़ों को पढ़ो। ठीक है, आगे आते हैं यूपीएससी स्तर पर आपके क्वेश्चन है एमसीक्यूज कथन वाइज। अच्छा, यहाँ पे कथन नहीं नोट किए मैंने, चलो मैं बता देता हूँ। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, तो आपको यहाँ से बताना है कौन सा सही होगा। 3 स्टेटमेंट है। जैन दर्शन या जैन धर्म के दर्शन के हाल यहाँ पर पहल के बारे में विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे भी स्टेटमेंट नहीं दे रखे हैं, 2 3 मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर है, इसके हिसाब से करोगे आप। तीसरा है जैन धर्म के ऐतिहासिक विचार विकास को लेकर के विचार करना है ये। ठीक है, ये आप यहाँ से करोगे। तो 1 2 और 3 तीन स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं इसके। आगे आते हैं, उत्तर यहाँ पर दे रखा है आपका आंसर कुंजी, उसको मिला कर सकते हो कौन सा आपका सही हुआ है। टॉपिक 3 गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर इसके जो आंसर है ना थोड़ा डीप में इसलिए नहीं बताया, क्योंकि डीप में आंसर तो ऊपर मैंने व्याख्या तो बता रखी है ना कैसे कैसे सही हुआ है, तो बस आप यहाँ से आंसर चेक कर सकते हो क्यों गलत है। यहाँ से देख सकते हो कि हमारा बी सही है, इसका सी सही है ना, क्यों सही है, तो आपको वहाँ से जो व्याख्या दी है ना वहाँ से आपको पता चल जाएगा, पढ़ोगे तो क्यों गलत है, गलत अगर होगा आपका तो। तीसरा टॉपिक है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। 24-25 के कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जो आंकड़े होते हैं वो 1 साल बाद दिया था, जैसे 24-25 का आंकड़ा है वो आपका 25 लास्ट में दिया गया है, तो 26 में भी दिख रहा है हम लोगों को, है ना। जो भी 25 वाला आंकड़ा है वो 26 लास्ट तक दिया जाएगा, तो हम लोग 27 में पढ़ेंगे उसको, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1 साल के बाद यहाँ पर आंकड़ा इसका आता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, वित्त वर्ष 24-25 के आंकड़े यहाँ पर है, इसमें बीमा कवरेज क्या है इसका, ठीक है, जनशक्ति भर्ती क्या होगी, सेवा वितरण क्या होगा इनके बारे में परिचय उद्देश्य बता सकते हो क्या है ये। ठीक है, और इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनके मुख्य उद्देश्य क्या है, राइट। बीमा सेवा श्रेणी की सुरक्षा क्या होती है इनकी, ठीक है, स्थापना क्या है, भरोसेमंद तंत्र कैसे होता है, उपलब्ध सेवाएं क्या क्या होती हैं इनकी। ठीक है, ये सब यहाँ से पढ़ोगे। फिर एमसीक्यूज करना है आपको, एमसीक्यूज करोगे तो इसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में विचार करना है, यहाँ से रीड करना है। कथन 1 कथन 2 कथन 3 तीन कथन दे रखे हैं यहाँ से। उसके बाद आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जीएम बीमा श्रेणी को लेकर के, सेवा श्रेणी को लेकर के क्वेश्चन है 1 2 और 3 कथन यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आएगा, ये यहाँ से देख दो। अभी क्या करूँगा मैं कुछ टाइम बाद, करीब 1 से 2 अप्रैल के बीच में, ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ आपको पूरा मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आपको टाइम नहीं दूंगा करने के लिए, मैं क्वेश्चन आपका टाइम और हल्का कर दूंगा, मैं आपका टाइम कम कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते चलूँगा। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा, राइट। अभी आप अपने मन से करो, कुछ टाइम बाद से मैं आपको पूरा आंसर यहाँ पे समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आंसर अपना देख ले रहे हैं। मैं इस वजह से आपको दे देता हूँ करने के लिए कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी करते करते, आपको मैं तो करा ही दूंगा, लेकिन आपको सोचा था कि चलो कुछ रहेगा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। लेकिन कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आप करा दिया करो उसमें करंट वाले, तो आप लोग सजेस्ट करके बताया करो कि क्वेश्चन कराना या नहीं कराना, आप तो बस देखते हो और शांत हो जाते हो, है ना। देख के अपना कमेंट किया करो ना कि करना है या नहीं कराना है, राइट। तो क्या कैसा रहेगा, या हटाना है या नहीं दूँ मैं करंट के आंसर क्वेश्चन, ये टॉपिक ही नहीं दूँ,
कोई मतलब किसी से नहीं है ना। तो देखो कम से कम पढ़ रहे हो तो वो चीज़ अपनी सजेस्ट करो कि हाँ सर मुझे ये बताओ, या क्वेश्चन और ऐड करो, या कुछ अपने तो बोलते तो है कि बातें करते हैं कि अपना डिस्कस करते हैं इस क्विज को लेकर के, है ना। तो सजेस्ट दे सकते हो अपना, ठीक है। तो देखो यहाँ से आंसर मैंने दे दिए, और इसका टेलीग्राम से आपको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम से जरूर जुड़ना है अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ रहती है मैं डेली कुछ ना कुछ यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ जो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अभी हमारे पास 2 चीज़ पेंडिंग में, एक तो यहाँ पर डे 31 हमारा पेंडिंग में एमसीक्यूज, और एक पेंडिंग में जो मैंने जिसके 100 साल 200 साल 300 साल पूरे हुए उसका पूरा जो मैंने लिस्ट दी थी उसका पूरा टॉपिक अभी पेंडिंग में, वो मैं आपको दोनों के साथ अच्छे से दे दूंगा, ठीक है। मुझे याद है क्या क्या पेंडिंग है, वो मैंने एक जगह लिख रखा है, राइट। तो यहाँ से चीज़ें आप कवर करो, टेलीग्राम से जुड़ो आप, और एक एक चीज़ आपको मिलेंगी यहाँ से, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में, या टेलीग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड करते हैं इसको। और देखो यहाँ पर अपना चैनल है जो, अगर इंस्टाग्राम आप यूज करते हो तो इंस्टाग्राम में भी अपना चैनल है यूपीएससी नॉलेज टेक, आप सर्च करोगे ना तो मिलेगा आपको वहाँ, ठीक है। वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।